बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी ग्रामर सीरीज़ में आज हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसे कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। ये आज के हमारे लेक्चर की मेन स्टेटमेंट और हमारा मेन टॉपिक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हमने डिफाइन कैसे करना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ऑल्सो नोन एज द प्रोग्रेसिव टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट आर हैपनिंग एट द करंट मोमेंट। वो वाक़यात जो कि इस वक्त हो रहे हैं, इस वक्त बारिश हो रही है, इस वक्त मैं नॉवल पढ़ रहा हूँ, जो वाक़यात इस वक्त हो रहे हैं, उन्हें हमने प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस या प्रेज़ेंट प्रोग्रेसिव टेंस में लिखना है। जब हम बोल रहे होते हैं, तो उर्दू में इसकी पहचान क्या है? उर्दू और हिंदी में इसकी पहचान ये है कि फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है, आ रहा होता है। और जब उर्दू या हिंदी में ये सेंटेंसेस लिखे होते हैं और इसके आखिर में रहा है, रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमने उसे आइडेंटिफाई कर लिया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, जिसे कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है। स्ट्रक्चर फार्मूला का मतलब ये है कि जब हम इंग्लिश में सेंटेंस बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो फिर हम इसमें हेल्पिंग वर्ब्स कौन से लगाएंगे और वर्ब की फॉर्म कौन सी लगाएंगे। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, ये सेंटेंस के लिहाज से। वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और अगर आगे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यानी ये है कि इसमें इज, एम, आर और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होनी है। अब है इसमें सिग्नल वर्ड्स कौन कौन से हैं। जब हमने उर्दू के सेंटेंसेस देखे थे, तो उसमें हमने सिग्नल वर्ड्स ये देखे थे कि सेंटेंस के आखिर में रहा है, रही है और रहे हैं वगैरह आता है। लेकिन जब हमारे पास इंग्लिश सेंटेंस है, और इंग्लिश में हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस है, या फिर ये सेंटेंस जब हम इसे चेंज करेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करेंगे। जैसे कंपेटिटिव एग्जाम्स में एमसीक्यूज आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसमें 4 ऑप्शंस दिए गए होते हैं। तो उसमें हमने चूज द बेस्ट ऑप्शन को देखना होता। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है? ये हमें पता चलेगा सिग्नल वर्ड से, जैसे नाउ, राइट नाउ, एट दिस मोमेंट, these days, this evening, presently, at present, currently, look, listen, this weekend। जब इंग्लिश के फिक्रे में इनमें से कोई भी लफ्ज़ होगा, तो उस सेंटेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे। अब हमारे पास एग्जांपल्स हैं। अब हम एग्जांपल देखकर पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, फिर हम इसका एनालिसिस करते हैं। एट प्रेजेंट वी आर लर्निंग ग्रामर। अब ये देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है, आर लर्निंग। अब ये क्यों है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? इसलिए कि यहाँ पे जो हमारे पास सिग्नल वर्ड है वो है एट प्रेजेंट। जब इंग्लिश के फिक्रे में एट प्रेजेंट होगा, तो इसका मतलब ये है कि हमने उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही लिखना है। इसके बाद हम आते हैं दूसरी एग्जाम्पल की तरफ। दूसरी एग्जाम्पल है हमारे पास ही इज प्लेइंग नाउ। अब ही इज प्लेइंग नाउ, यहाँ पे हमारे पास जो सिग्नल वर्ड है वो है नाउ, और इसलिए फिर हमने इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कर दिया, और ये हमारे पास ही इज प्लेइंग नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस है लुक ही इज कमिंग हियर। लुक, देखो वो आ रहा। अब इसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किया, ये बिल्कुल ठीक सेंटेंस है। इसके बाद दे आर प्लेइंग सॉकर इन द पार्क। इस सेंटेंस में कोई सिग्नल वर्ड तो नहीं है, लेकिन ये इसमें ये है कि वो इस वक्त पार्क में फुटबॉल खेल रहे हैं। तो मतलब ये है कि बगैर सिग्नल वर्ड के भी बाज़ औक़ात आप सेंटेंस को जो है वो गिवन ऑप्शंस के मुताबिक आपने जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आपने ऑप्ट करना होता है। इसके बाद नंबर नेक्स्ट है, ये हमारे पास प्रेजेंटली आई एम स्टडीइंग फॉर माय एग्जाम। अब इसमें देख लें कि जो हमारे पास सिग्नल वर्ड है वो है प्रेजेंटली। तो प्रेजेंटली की वजह से हमने इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किया। अब ये सेंटेंस हमारे पास हो गया प्रेजेंटली आई एम स्टडीइंग फॉर माय एग्जाम। अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हमने इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है कि सेंटेंस के शुरू में इज, एम या आर, इसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब और आईएनजी फॉर्म, और आखिर में हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट। अब जैसे ये पहला सेंटेंस है, आर दे लर्निंग ग्रामर नाउअडेज। अब ये देख लें, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें है हमारे पास सिग्नल वर्ड है नाउअडेज, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। और चूंकि हमने इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो ये हमने हेल्पिंग वर्ब आर सेंटेंस के शुरू में लिख दिया, और ये सेंटेंस हमारे पास हो गया आर दे लर्निंग ग्रामर नाउ अ डेज। नेक्स्ट सेंटेंस है एम आई प्लेइंग क्रिकेट नाउ। अब इसमें ये देख लें,
कि एम आई प्लेइंग क्रिकेट नाउ। अब इसमें हमारे पास सिग्नल वर्ड वो है नाउ, और ये क्वेश्चन है। अभी देख ले एंड पे हमारे क्वेश्चन मार्क भी है। तो यहाँ पे एम हेल्पिंग वर्ब हम सेंटेंस के शुरू में लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इज शी प्रिपेयरिंग फॉर हर एग्जाम्स, क्या वो एग्जाम्स की तैयारी कर रही। अब इसमें ये देख लें कि हमने इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हमने सेंटेंस के शुरू में लिखा है इज। ये देखिए सेंटेंस के शुरू में हेल्पिंग वर्ब हो गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस है आर दे प्लेइंग सॉकर इन द पार्क, क्या वो पार्क में फुटबॉल खेल रहे हैं। अब इसे भी देखें कि हमने क्वेश्चन बनाना था, इंट्रोगेटिव बनाना था, तो आर हमने सेंटेंस के शुरू में लिख दिया। इसके बाद है वेयर आर वी वाचिंग अ मूवी, हम मूवी कहाँ पे देख रहे हैं। अभी देख लें वेयर आर वी वाचिंग अ मूवी। अब इसको भी हमने क्वेश्चन बनाया, और ये देखिए आर ये हमारे पास सब्जेक्ट से पहले हो गया। आर ये देखिए हमारे पास सब्जेक्ट से पहले हो गया, और ये हमारे पास ये क्वेश्चन बन गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमने बनाना सीख ली। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हमने नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बनाने के लिए हम इसका स्ट्रक्चर फार्मूला देखते हैं। पहले होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज या एम या आर, इसके बाद नॉट और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब जैसे पहला सेंटेंस देखें, नाउअडेज ही इज नॉट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, आजकल वो इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहा है। अब इसमें ये देख लें कि जो हमारे पास इंडिकेशन है, जो हमारे पास सिग्नल वर्ड है वो है नाउअडेज। तो नाउअडेज का मतलब है आजकल, यानी इस वक्त, एट द करंट मोमेंट। तो इसका मतलब ये है कि फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करेंगे। और चूंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है, तो इसमें फिर हमने इज नॉट और आगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दी। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, और नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास आई एम नॉट स्टडिंग राइट नाउ, इस वक्त मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास सिग्नल वर्ड है वो है नाउ, और ये कंटिन्यूअस टेंस, और हमने इसे नेगेटिव बनाना था, तो ये हो जाएगा आई एम नॉट स्टडिंग राइट नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास शी इज नॉट वर्किंग एट द मोमेंट। अब एट द मोमेंट ये हमारे पास सिग्नल वर्ड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, और ये हो गया शी इज नॉट वर्किंग, इसे नेगेटिव बनाना था तो ये नॉट हो गया, और ये पूरा सेंटेंस हो गया शी इज नॉट वर्किंग एट द मोमेंट। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, और नेक्स्ट सेंटेंस है दे आर नॉट करंटली ट्रेवलिंग इन यूरोप। अब यहाँ पे हमारे पास सिग्नल वर्ड है करंटली। करंटली का मतलब है इस वक्त, तो इसका मतलब यह है कि इसे फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होना चाहिए, और ये हो जाएगा दे आर नॉट करंटली ट्रेवलिंग इन यूरोप, और ये नेगेटिव है तो ये यहाँ पे नॉट का इजाफा कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। अब इसमें कोई सिग्नल वर्ड तो नहीं है, लेकिन सिग्नल वर्ड के बगैर ही ये मफहूम ये दे रहा कि वो इस वक्त गाना नहीं गा रहा है। तो इसे हमने ये देख लें, इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कर दिया, और नेगेटिव की वजह से इसमें नॉट का इजाफा किया है। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें, कि बाज़ वर्ब्स ऐसे हैं कि जिनको हम कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं करते। ये स्टेटमेंट देखें, सर्टेन वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन कंटिन्यूअस यानी कि प्रोग्रेसिव टेंसेस। दीज वर्ब्स इंक्लूड लाइक, लव, हेट, वांट, नीड, dislike, believe, understand, know, remember, own, miss, prefer, recall, feel और have। इनको हमने कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करना। अब इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ भी ये देख लीजिए इनकरेक्ट सेंटेंसेस, और इसके सामने ये फिर इनको करेक्ट करके दिया है। जैसे ही इज लाइकिंग टी, इसको हमने लाइक को हमने कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करना। जब हम इसको करेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा ही लाइक्स टी। इसी तरह से शी इज़ प्रेफरिंग वेजिटेबल्स टू मीट, शी इज़ प्रेफरिंग नहीं करेंगे क्योंकि प्रेफर को हमने कंटिन्यूअस यानी कि प्रोग्रेसिव टेंस में यूज़ नहीं करना। ये हो जाएगा शी प्रेफर्स वेजिटेबल्स टू मीट। दे आर ओनिंग अ कार, ये भी गलत हो जाएगा, और ठीक होगा दे ओन अ कार, उनके पास गाड़ी है। दे ओन अ कार होगा, दे आर ओनिंग अ कार नहीं होगा। इसी तरह से आई एम रिमेंबरिंग दैट ही केम लास्ट ईयर, आई एम रिमेंबरिंग नहीं, आई रिमेंबर दैट ही केम लास्ट ईयर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट जो हमने अभी पढ़ा है, ये कंपैटिटिव एग्जाम में जैसे सीएसएस या एमडी कैट या कोई भी
कंपैरेटिव एग्ज़ाम, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन टेस्ट, उनमें ये रूल बहुत इम्पोर्टेंट है कि कौन से वर्ब कंटीन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं होते। अब हम आते हैं आज की स्टूडेंट एक्टिविटी की तरफ। अभी हमने इसके रूल पढ़े और देखते हैं कि अब हम सेंटेंस का एनालिसिस करके किस तरह से हम गिवन ऑप्शंस में से द बेस्ट ऑप्शन हम देखते हैं। लीज़ा, अ बुक राइट नाउ। अभी देख रहे हैं राइट नाउ का मतलब ये है कि ये अब इस वक़्त, तो इसका मतलब ये है कि हमें इसको प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस में करना चाहिए और इसका आंसर होगा इज़ रीडिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास दे अ मूवी एट द सिनेमा टुनाइट। आज रात वो सिनेमा में मूवी आर वॉचिंग देख रहे हैं। यानी अब ये देख लें, अब इसमें टुनाइट, टुडे, इसको फिर आप प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन हो गया वो हो गया आर वॉचिंग और इससे पहले था इज़ रीडिंग। अब सेंटेंस नंबर 3 है द चिल्ड्रन इन द पार्क एट द मोमेंट। अभी देखिए एट द मोमेंट है, एट द मोमेंट का मतलब है इस वक्त, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होना चाहिए और ये हमारे पास हो जाएगा आर प्लेइंग। नेक्स्ट है आई यू। अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। आई हेट यू, आई एम हेटिंग यू, आई हैव हेटेड यू, आई हेट्स यू। तो हेट को आपने कंटिन्यूअस टेंस में तो यूज़ नहीं करना, तो लिहाजा आई एम हेटिंग, ये हमने कुछ ही देर पहले ये पढ़ा अभी कि आई एम हेटिंग नहीं कहेंगे, ये गलत हो जाएगा। और आई हैव हेटेड, तो इसमें कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है कि जब जिसमें आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करें, और आई के साथ हेट्स तो आता नहीं है, तो ये हो जाएगा आई हेट यू। अब यहाँ पे चौथे का ए यानी कि हेट की वजह ये है कि इसको हमने इस वर्ड को कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं करना। इसके बाद है वी डिनर राइट नाउ। अब यह है कि हम इस वक्त डिनर तैयार कर रहे हैं, तो राइट नाउ हमारे पास इंडिकेशन है कि हमने इसे कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ करना है, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा वी आर कुकिंग डिनर राइट नाउ। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है और इंशाल्लाह बहुत जल्द नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।